गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कामायनी के श्रद्धा सर्ग पर चर्चा कर रहे हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद अद्भुत कवि हैं और कामायनी प्रसाद की अन्यतम काव्य कृति है। संपूर्ण कामायनी सत्य, शिव और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। कामायनी जीवन के यथार्थ से परिचय कराते हुए मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। यह हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, बताती है कि दुख की कालरात्रि के अवसान के बाद जीवन में सुख की सुनहरी धूप भी खिलती है। चिंता के बाद जीवन में आशा, विश्वास और उमंग की किरणें भी फूटती हैं। संपूर्ण कामायनी में आदि से अंत तक भाव, कल्पना और सौंदर्य को चित्रित करने वाली मार्मिक अनुभूतियां भरी पड़ी हैं। और अगर हम श्रद्धा सर्ग की बात करें तो श्रद्धा के सौंदर्य चित्रण में तो कवि जयशंकर प्रसाद ने कमाल कर दिया है। संस्कृत साहित्य में कालिदास अपनी उपमाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम में नायिका शकुंतला के सौंदर्य वर्णन में कालिदास की लेखनी खूब चली है। शकुंतला के विषय में कालिदास लिखते हैं, वह अनघ पवित्र रूप, अनसुंघा सुमन, नखाघात से अछूता किसले, अनास्वादित नवमधु और अखंड पुण्यों के फल के समान। इस शकुंतला को विधाता ने न जाने किसके भाग्य में लिखा है। अपनी नायिका के सौंदर्य वर्णन में कवि प्रसाद कालिदास की समता करते नजर आते हैं। एक से एक खूबसूरत कमनीय रूपक और उपमाएं वो अपनी नायिका के लिए ढूंढ ढूंढ कर लाए हैं, जिन्हें पढ़कर हम मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है श्रद्धा के व्यक्तित्व निर्माण में कवि अपनी कल्पना का कोश रिक्त करने पर आमादा है। जो कुछ उसकी कल्पना में सर्वश्रेष्ठ है वह उन्होंने श्रद्धा के निर्माण में लगा दिया है, और कवि का यह कल्पना विधान पाठक को आनंद लोक में ले जाता है। श्रद्धा के दैहिक एवं मानसिक सौंदर्य चित्रण में के बारे में पढ़कर और सुनकर उसका हृदय खिल जाता है। वह एक अद्भुत मानसिक तृप्ति की अनुभूति करता है। हम श्रद्धा सर्ग पर पहुँचे उससे पहले ज़रूरी है कि हम कामायनी की कथा और हिंदी साहित्य में इसके महत्व के बारे में जान लें। कामायनी छायावाद का गौरव ग्रंथ है। यह छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना है। कालजयी रचना वह होती है जिस पर समय अपना प्रभाव नहीं डाल पाता, या जिस पर वक्त की गर्द भी बेअसर रहती है, और जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक और जीवंत है जितनी अपने समय या रचना काल में रही होती है। हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बाद कामायनी सर्वाधिक लोकप्रिय और साहित्यिक दृष्टि से अनुपम महाकाव्य है। प्रसाद जी की काव्य साधना के अंतिम सोपान का प्रतीक कामायनी का प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। कामायनी आदि मानव की कथा तो है ही, पर उसके माध्यम से प्रसाद जी ने अपने युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी उभारा है। देव सृष्टि के विध्वंस और मानव संस्कृति के रूप में एक नवयुग का आरंभ करने वाली इस कथा के द्वारा प्रसाद जी ने आधुनिक सभ्यता की बहुत सी समस्याओं पर चिंतन किया है। उनका मानना है कि जीवन में समरसता या सामरस्य को अपनाकर ही भौतिकता एवं बुद्धिवाद के द्वंद्व में फंसा मानव जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। कामायनी मनु और श्रद्धा की कहानी है। कवि ने इसमें मानव जीवन में प्रेम की महत्ता घोषित की है, परंतु इस प्रेम में सामरस्य की आवश्यकता है। समरसता के अभाव में यह प्रेम स्वच्छंद प्रणय वासना का रूप ले लेता है। मनु के जीवन में इस सामरस्य के अभाव के कारण ही उनका जीवन दुखमय और अभिशाप से ग्रस्त हो जाता है। कामायनी में इसी कारण जीवन के हर क्षेत्र के लिए समरसता का आग्रह है। यह समरसता द्वंद्व भावना में सामंजस्य उपस्थित करते हुए मानव जीवन में सुख एवं शांति की स्थापना करती है। कामायनी की कथा का आरंभ मनु से होता है। जल प्लावन में देव संस्कृति का अवसान होता है और देव संस्कृति से एकमात्र मनु जीवित बचते हैं। यह जल प्लावन भारतीय इतिहास की एक प्राचीन घटना है। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय में भी मिलता है, जिसमें उनकी नाव के उत्तरगिरी हिमवान प्रदेश में पहुंचने का प्रसंग है। भागवत में भी हमें इस घटना का उल्लेख मिलता है।
मनु ऐतिहासिक पुरुष हैं, वह भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। जयशंकर प्रसाद ने इसी पौराणिक कथा को आधार बनाकर कामायनी महाकाव्य रचा है। अकेले बचे मनु श्रद्धा के साथ मिलकर मानव सभ्यता के निर्माण की राह पर अग्रसर होते हैं। किसी कारणवश मनु अपनी जीवन संगिनी श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। घूमते घूमते मनु सारस्वत प्रदेश में पहुंचते हैं और वहाँ उनके जीवन में एक अन्य नारी का प्रवेश होता है जिसका नाम है इड़ा। इड़ा सारस्वत प्रदेश की स्वामिनी है। वह मनु को सारस्वत प्रदेश के शासन का भार सौंप देती है। निरंकुश मनु के इड़ा के साथ अमर्यादित आचरण एवं उस पर अत्याचार को देख वहाँ की प्रजा विद्रोह कर देती है। मनु और प्रजा के मध्य संघर्ष होता है और इस संघर्ष में पराजित मनु जीवन से विरक्त होकर पलायन कर जाते हैं। श्रद्धा मनु को खोजती हुई सारस्वत प्रदेश पहुंचती है। अपने पुत्र मानव को वह इड़ा के पास छोड़कर स्वयं मनु की खोज में चल देती है और वह मनु को खोज भी लेती है। श्रद्धा के सहयोग एवं प्रेरणा से ही मनु जीवन में समरसता को ग्रहण करके आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करते हैं। कामायनी का आधार पौराणिक अवश्य है, लेकिन वह वर्तमान संदर्भों से भी जुड़ती नजर आती है। नारी के प्रति एक नया दृष्टिकोण हमें कामायनी में देखने को मिलता है। चाहे आदिकाल हो या मध्यकाल, साहित्य में हमें नारी के दैहिक सौंदर्य के प्रति एक अजीब सा आकर्षण, सम्मोहन और प्रशंसा का भाव मिलता है। लेकिन छायावाद में हमें नारी के प्रति एक पावन दृष्टिकोण नजर आता है। कामायनी क्योंकि छायावाद की प्रतिनिधि काव्य कृति है, इसलिए उसमें भी नारी के प्रति पवित्र और श्रद्धापरक दृष्टि मिलती है। संपूर्ण कामायनी में नारी की महत्ता को स्थान स्थान पर चित्रित किया गया है। कवि प्रसाद लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनक पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। प्रसाद भारतीय नारी के जिस भव्यतम एवं आदर्श स्वरूप की कल्पना किया करते थे, श्रद्धा उसकी साकार प्रतिमा है। श्रद्धा अवसाद में डूबे मनु को जीवन का संदेश देती है और मानवता की विजय कामना के लिए प्रेरित करती है। श्रद्धा कामायनी का महत्वपूर्ण किरदार है। इस काव्य में वह सर्वोत्तम चरित्र है। वह काम गोत्र की कन्या है, इसलिए उसे श्रद्धा नाम के साथ साथ कामायनी भी कहा जाता है। कामायनी चिंता से आरंभ कर आनंद सर्ग तक यह महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद नामक सभी सर्गों का नामकरण मानव मनोभावों के आधार पर किया गया है। कवि ने चिंता को मन का प्रथम मनोभाव बतलाकर उसके बाद आशा, श्रद्धा आदि क्रमिक मनोभावों की प्रस्तुति मनोवैज्ञानिक आधार पर की है। कामायनी का पहला सर्ग चिंता है और दूसरा आशा है। देव सृष्टि के विनाश के बाद मनु चिंतित और हताश हैं। अब प्रलय का जल भी उतर चुका है और प्रकृति में भी सुखद परिवर्तन आने लगा है। कवि इसकी सूचना देता हुआ कहता है, उषा सुनहले तीर बरसती जयलक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिरे से। और इस परिवर्तन का प्रभाव मनु पर भी दिखाई देता है। उनमें जीवन के प्रति एक नई उम्मीद, नया विश्वास पैदा हुआ है। उनमें धीरे धीरे अब आशा का संचार होने लगा है। श्रद्धा सर्ग का आरंभ होता है और हम पाते हैं कि देव सृष्टि के विनाश के बाद मनु अपने में लीन है। वह कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। सर्वत्र नीरवता है, निर्जनता है और एकांत है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई गति नहीं है। लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया हो, ठहर सा गया हो।
लेकिन प्रकृति मनु को आगे बढ़ने का संदेश दे रही है। आज पवन मृदु सांस ले रहा, जैसे बीत गया खटका। जो अनिश्चितता और भय सर्वत्र व्याप्त था, वह अब समाप्त हो गया है। वह विराट था, हेम घोलता नया रंग भरने को आज। जब सृष्टि नवीनता की ओर, नवनिर्माण की ओर अग्रसर है, तो मनु स्थिर कैसे रह सकते हैं। मनु इन सब से बाहर निकलना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे वो समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें कोई राह दिखाई नहीं दे रही है। इसी पर वो चिंतन कर रहे हैं। मनु अपने विचारों में लीन है। उसी वक्त अनायास विचरण करती हुई श्रद्धा वहाँ आती है। मनु को निर्जन स्थान में बैठे देख उसे कौतूहल होता है। वह मनु से उनका परिचय जानना चाहती हैं। श्रद्धा मनु से पूछती है। अपनी बातचीत को आज हम यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम फिर श्रद्धा सर्ग पर बातचीत करेंगे।